भाइयों और बहनों, आपका शब्द सार में स्वागत है। शहंशाह जी अवतार वाणी में फरमा रहे हैं कि प्रभु के घर में वास मिला है, आना जाना खत्म हुआ। खोज जिसे थी गुरु मिलाया, कर्म कमाना खत्म हुआ। और एक जगह लिख रहे हैं कि कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। तो साथ संगत जी, दोनों बातें में एक बात आ रहा है कि कर्म कमाना छूट गया। खोज जिसे थी गुरु मिलाया, कर्म कमाना खत्म हुआ। कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। दोनों बात देखिए, एक जगह कर रहे हैं कर्म करो, एक जगह कर रहे हैं कर्म करना छूट गया। तो दोनों शब्दों के पीछे सार छिपा हुआ है। उस सार को, उस रहस्य को, उस भाव को हमें समझना बहुत जरूरी है। आज जब तक समझ में नहीं आएगा उसका सार, तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो आइए, जिसे भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों कर्म कर रहे थे, अनेकों कर्म कर रहे थे, जप तप उपवास, रामायण गीता भागवत सुनना, कथा सुनना, साधु बनकर सन्यासी बनकर जंगलों में घूमना, बड़े बड़े गुफाओं में जाना, गंगा स्नान करना, अनेकों कर्म करते थे। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा जब हो गई तो भगवान का दीदार हो गया, भगवान मिला दिया, निरंकार मिला दिया, जिसे सारा कर्तव्य करते हुए, सारा कर्म करते हुए अपने जीवन को ऐसे ही बेकार करते चले जाते थे। लेकिन जब गुरु की कृपा हो गई तो भगवान मिल गया, तो सारे कर्म छूट गए। अब ये कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही शहंशाह जी इस भाव से कहना चाहते हैं, इस शब्दों से समझाना चाह रहे हैं हमें। अब कह रहा है कि कर्म करो और सेवा धारो। कह रहे हैं कर्म तो करना पड़ेगा। रोजी जो इस शरीर के लिए चाहिए, रोजी रोजगार, धंधा बिजनेस, नौकरी चाकरी, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तीनों जरूरी है। इस शरीर के लिए खाने की व्यवस्था करना पड़ेगा, कपड़े की व्यवस्था करना पड़ेगा, मकान की व्यवस्था यानी रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये साथ संगत जी, सारे व्यवस्था को करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। सतगुरु वो कर्म बता रहे हैं जो हमें जीवन में खुशियाँ मिलती है। चोरी बेईमानी शैतानी नहीं करना है साथ संगत जी, ईमानदारी की रोटी कमाना है और ईमानदारी की रोटी की सेवा करनी है और ईमानदारी की रोटी खानी है। तो उसमें साथ संगत जी हमें खुशियाँ मिलती है। आइए, दोनों रहस्य को समझ गया जो उसके जीवन में आनंद आता है। इसके लिए कहना पड़ता है कि शब्द में सार छिपा है, म्यान में तलवार छिपा है। शब्द में सार छिपा है, म्यान में तलवार छिपा है। सतगुरु के चरणों में प्यार छिपा है और सतगुरु के तलियों में निरंकार छिपा है। जो इस रहस्य को, जो इस सार को, जो इस भाव को समझ गया, उसके जीवन में आनंद है, उसके जीवन में कल्याण है, उसके जीवन में खुशियाँ हैं।